भारत से थाईलैंड हाईवे का 70% काम पूरा हो चुका है। मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का असर ये है कि चीन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे एक ऐसा हाईवे है जो 3 देशों को आपस में जोड़ेगा और इस जोड़ने वाली कड़ी को माननीय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी का प्रोजेक्ट माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें लूट खसोट होती रही और इस प्रोजेक्ट को डाल दिया गया ठंडे बस्ते में। जो पैसे लिए गए उनसे घर बनाए गए, फैक्ट्रीज बनी और अब फिर वे बुला रहे नए 2024 में सत्ता के लिए। तो आपको बता दें कि इस हाईवे को भारत, म्यांमार, थाईलैंड तीनों देश मिलकर बना रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये बात मान लो कि बहुत बड़ा हाईवे है। इस परियोजना का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी सरकार ने दिया था, लेकिन यह सिर्फ कागज़ों पर ही सिमट कर के रह गया और फिर 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना शुरू हुआ। लेकिन जब मालूम पड़ा कि चाइना बहुत आक्रामक हो रहा है नई दिल्ली के लिए, तो आपको बता दें इस पर वर्क बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है, काफ़ी तेज़ी से, और माना ये जा रहा है कि 2026 और 27 तक ये ख़त्म हो जाएगी परियोजना। फिर देखिए चाइना के ऊपर इन देशों की डिपेंडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए चाइना की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो चाइना से डायरेक्ट इंडिया लड़ नहीं सकता है। चाइना की इकोनॉमी पर जब घात किया जाएगा, उसके पेट पर लात मारी जाएगी, तब बात बनेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनी भारत से चीन तक की इकलौती स्टील वेल रूट की तर्ज पर एशियन हाईवे का नाम काफ़ी चर्चा में है और इस हाईवे को बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से युद्ध स्तर पर हो रहा है। मणिपुर से दाखिल होते हुए म्यांमार और फिर ये हाईवे थाईलैंड तक जाएगा। मोदी सरकार के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब 70% तक पूरा भी हो चुका है। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आपने तो जानते ही होंगे, उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया कि वे काम की स्थिति को देखने गए थे। उन्होंने समीक्षा करने के बाद ताज़ा हालात पर ये बताया कि प्रोजेक्ट का काम 70% तक पूरा हो चुका है। गडकरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन मणिपुर में माहौल बिगड़ने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और काम पूरा करते रहो, यही तो ज़रूरी है इंडिया के लिए, जिसे जल्द हल कर दिया जाएगा। कब तक पूरा होने की उम्मीद है इस काम को? तो आपको बता दें यह हाईवे 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, जिसके बाद भारत से थाईलैंड जाना काफ़ी आसान हो जाएगा और ये दोनों देश टूरिस्ट प्लेस बन जाएंगे। कई भारतीय उधर जाएंगे और थाईलैंड म्यांमार के लोग इधर आएंगे। फ़्लाइट की जगह लोग कार से जाएंगे, एंजॉय करेंगे रूट की जर्नी को। भारत, म्यांमार और थाईलैंड राजमार्ग तीनों देश मिलकर बना रहे हैं। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इस परियोजना का प्रस्ताव आपको जानते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया था। इन देशों और शहरों से गुजरेगा ये हाईवे। चलिए देखते हैं किस किस शहर से गुजरेगा। तीनों देशों को जोड़ने वाला ये हाईवे कोलकाता से शुरू होकर सिलीगुड़ी तक जाता है। सिलीगुड़ी को तो आप जानते हैं, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, और कूच बिहार होते हुए बंगाल के श्रीराम सीमा से असम में प्रवेश कर जाएगा। असम से होते हुए दीमापुर और नागालैंड की यात्रा के बाद मणिपुर के इम्फाल के पास मोरेह नाम की जगह से यह रास्ता विदेशी यानी म्यांमार में घुस जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। आपको बता दें म्यांमार में बागों और यंगून होते हुए यात्री थाईलैंड में प्रवेश कर जाएंगे। माना जा रहा है कि इस हाईवे के पूरा होने के बाद भारत और उत्तर पूर्व क्षेत्र की अर्थव्यवस्था
इतनी बढ़िया और मजबूत और सुचारू हो जाएगी कि ये काम पिछले 30 साल पहले होना चाहिए था। तो पहले की सरकारों ने क्या गधेड़े जैसे काम किए हैं, अपनी जेब भरी हैं और आज कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते। वही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जनता समझ नहीं पा रही है क्यों उसे इलेक्ट करती है। साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट भी होगी। चीन का व्यापार एशियाई देशों के तक फैला हुआ है, लेकिन जब भारत की इन देशों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देखना लाजवाब हो जाएगा मामला। तो इन देशों की चीन पर निर्भरता, डिपेंडेंस बहुत कम हो जाएगी और सारे ये देश भारत की ओर दौड़ेंगे सामान ले जाने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय